साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से अनूप मंडल ने पता नहीं अपनी मूर्खता से और अपनी बनी बनाई बातों से सनातन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के खिलाफ जितना प्रचार अनगल किया, उस प्रचार से अब अनूप मंडल की सांसें थम गई है और बताया जा रहा है कि मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया है। जैन आचार्य के साथ सनातन धर्म के कई संत राजस्थान के बालोतरा पहुंच चुके हैं और चर्चा के लिए कहा गया है, लेकिन मुक्नाराम अभी तक उनके सामने अपने सवाल लेकर नहीं पहुंच पाया है। तो ये बात जाहिर है कि अनूप मंडल का ये जो खेल है बिल्कुल सरासर एक साजिश है। इस साजिश को तोड़ने के लिए अब सभी धर्मों के लोगों को साथ देना होगा और कानून कार्रवाई से ही इन निकम्मे नालायकों और समाज में दहशत और नफरत की आग फैलाने वालों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना होगा, तब जाकर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दिल्ली से संत बालोतरा पहुंच चुके हैं, लेकिन धर्म चर्चा के लिए मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया है। ये अभी अभी समाचार हमें मिला है कि मुक्नाराम धर्म चर्चा में नहीं आ रहा है। इसका ये आपको बात मालूम पड़ चुकी है कि ये सरासर एक साजिश है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए अब हमें अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। बात यह समझी जा रही थी कि भाई बड़ी चर्चा से समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन जो पाखंडी चल कपटी मुक्ताराम था उसने अपना मैदान छोड़ दिया और अब उन संतों के सामने अपने सवालों को लेकर खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि वो अपने आप को एक झूठा साबित हो रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। और अनूप मंडल की बातों पर हमें अभी ध्यान नहीं देना है। अब उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे डालना है और इनकी आर्थिक स्थिति को नाकाबंदी करनी है। ये दो कार्य हमें सबको मिलकर करना है। ये भारत से अनूप मंडल की आग जो वर्षों से जल रही थी, वो हम अब आर्थिक नाकाबंदी को तोड़कर और कानूनन कार्रवाई के जरिए अनूप मंडल को सबक सिखा सकते हैं। अगर मुक्नाराम सच्चा है तो जाए आचार्य लोकेश के पास, जाए दीपा जी महाराज के पास, जाए विवेक मुनि के पास। सारे संत वहाँ पर बालोतरा में धर्म चर्चा के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया है। अब मुक्नाराम की हालत गंभीर होने वाली है। जैन समाज ने कमर बांध ली है कि अब कानूनन कार्रवाई से इनको सलाखों के पीछे डालकर ही जैन समाज चैन की सांस लेगा और हिंदू सनातन धर्म के सभी लोग अब एक साथ हो गए। और जहाँ तक ये बात हो गई कि हमारे कर्नाटक से, हुबली से मुस्लिम समुदाय के लोग भी जैन धर्म और सनातन धर्म के साथ आने को तैयार हो गए हैं। तो अब आप देख लीजिए, इस अनूप मंडल नफरत मंडल का अंतिम संस्कार अब जल्दी से जल्दी करना है सबको मिलकर। अगर मुक्ताराम सच्चा है तो उन संतों के सामने अपने सवाल लेकर खड़ा होता। संतों ने कहा था सुबह कि हम एक एक सवाल का जवाब देंगे और उसकी जो शंका है, उस पर संदेह है, जो भी है, सारी बातों को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जब संत वहाँ पहुँच गए तो मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया है। भाई भीमराज जी नमस्कार है, कैसे हैं आप बताइए आपकी विचारधाराएं क्या रही हैं। तो अभी स्थिति यह है कि जब आपसी समन्वय से, धर्म परिचर्चा से मामला हल हो सकता था तो मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया और सारे संत बालोतरा में हैं। और अब मुक्नाराम की अभी तक खबर नहीं मिल रही है कि संतों के पास जाकर अपने सवालों को लेकर उनसे उत्तर प्राप्त करें।
भाइयों, ये एक साजिश है बस। और जो लोग, मैंने कहा है, पहले ही कहते आ रहा हूँ और अभी भी कहता हूँ, दावे के साथ कहता रहा हूँ कि जो अनूप मंडल का समर्थन करता है उसकी आर्थिक नाकाबंदी कर दो और कानूनन कार्रवाई कर लो। ये दो नियम से अनूप मंडल की कमर टूट जाएगी। सद्भावना को और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम ये नफरत मंडल करता आ रहा है। जब आज उनको आमंत्रित किया गया धर्म चर्चा के लिए, हजारों किलोमीटर से दिल्ली से संत वहाँ बालोतरा की धरा पर पहुँचे और मुक्नाराम को आमंत्रित किया गया कि धर्म चर्चा में भाग ले और अपनी शंका, संदेह और जो भी सवाल है सामने रखे और अपनी समस्या का समाधान करे। लेकिन मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया। अरे हमें बड़ी, एक बार तो हंसी आती है, दूसरी बार आक्रोश आता है कि समाज के अंदर राष्ट्रीय सद्भावना को तोड़ने की ऐसी साजिश लोग रच रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, ये भारतीय धर्मों के अनुरूप नहीं है। हम सभी धर्मों के लोग आपस में एक परिवार के सदस्य हैं। जो पारिवारिक सदस्य कैसे रहते हैं वैसे हम रहते आए हुए हैं। आज जब स्थिति ये सामने आ गई कि मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया, और मैंने तो गीत में ही उसका उल्लेख कर दिया था कि भाई मुक्नाराम को आप जेल में डलवा दो, हाँ, और इनकी समस्या का समाधान आप कर लो। और उस गीत के बाद में मुझे अब तक भी धमकियाँ आ रही है, तो मैंने लोगों को कह दिया है कि अगर तुम्हारे में ताकत है तो हुबली कर्नाटक आ जाओ, यहाँ अगर तुम्हारे में ताकत है तो वहाँ बालोतरा में जब मैं नाकोड़ा जी आऊँगा तब तुम्हारे सामने मैं मिलूँगा। मैंने अनूप मंडल से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत कानूनन कार्रवाई की है मेरे प्रत्येक गांव पाली जिले के भांवरी से। तो मैं अनूप मंडल के इन मूर्खों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा कलम वीर हूँ, सच के साथ उठता हूँ और सच के साथ ही रहता हूँ। मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता, किसी के बहकावे में नहीं आता, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। आज मैं लाइव जब ऐसा आया कि मुझे वहाँ से समाचार मिले राजस्थान से कि मुक्नाराम ने मैदान छोड़ दिया है, तो मुक्नाराम ने मैदान छोड़ने का कारण क्या है? एक साजिश से इसलिए मैदान छोड़ा गया। उनको मालूम है कि हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मीडिया, जैन धर्म, सनातन धर्म और अन्य धर्म के लोग सब एकजुट हो गए, तो हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो अब हम करेंगे क्या? इसलिए मुक्नाराम ने समझना उचित ये समझा कि भाई अब मैं सामने नहीं जाऊं तो अच्छा रहेगा। ये संत आए तो आने दो, अब मेरे सवाल तो खड़े होंगे नहीं, मैं जाऊंगा कैसे? क्योंकि उसको डर है मुक्नाराम को। जो मुक्नाराम कहता था कि कोरोना लाया गया, जो मुक्नाराम कहता था कि बारिश को रोका जाता है, जो मुक्नाराम कहता कि ये बीमारियां सारी उनकी वजह से आ रही है, तो अब हिंदू और जैन संस्कृति पर जो कटाक्ष करने वाला एक पाखंडी छल कपटी जो संत है वो अभी क्यों नहीं उनके सामने जा रहा है? ये बड़ा गंभीरता का विषय है कि हम सब सोच लें कि मुक्नाराम वाकई में एक संत है, तो साधुत्व जीवन की अगर वो प्रक्रिया में है तो उसे जाना चाहिए और मुक्नाराम को सामने खड़ा रहकर अपने सवाल खड़े करने चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद हमने तो पहले ही कहा था, और राजस्थान और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी ये बात हो गई है, सभी 36 कौम के लोगों से हमने भी चर्चा की है, उन लोगों ने यही कहा। और मेरे कर्नाटक में तो मेरे हुबली शहर की बात कहता हूँ कि तमाम राजस्थानी विष्णु समाज और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि यहाँ पर अनूप मंडल का दायरा नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, यहाँ पर किसी भी तरह की नफरत की आग फैलने नहीं दी जाएगी। 2 दिन पहले ही हुबली में एक निर्णय हुआ कि विष्णु समाज की 36 कौम ने समर्थन देते हुए ज्ञापन में यही बताया और कहा कि हम अनूप मंडल के यहाँ कदम बढ़ने नहीं देंगे कर्नाटक की धरा पर। बेंगलुरु, दावणगेरे, बेलगांव, हुबली में सारे क्षेत्रों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में राजस्थानी विष्णु समाज और हिंदू धर्म के लोग एकजुट हो गए हैं और इस अनूप मंडल की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। तो अब अनूप मंडल को तोड़ने का एक ही विकल्प है कि सबसे पहले इसकी आर्थिक नाकाबंदी को
तोड़ा जाए और दूसरे में कानूनन कार्रवाई की जाए तो अनूप मंडल स्वतः ही आपके अंतिम संस्कार के लायक हो जाएगा। हमें किसी से अपुष्ट बातें नहीं सुननी हैं, हमें किसी से वैर नहीं बहाना है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, हमें किसी से आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करनी है। मैं आपको बता देता हूं कि मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि उन मूर्खों को कौन समझाए, लेकिन मैं मूर्ख नहीं बन सकता हूं। मैं एक अच्छा और सच्चा पत्रकार, कवि, गायक, गीतकार, निर्देशक हूं और मेरी जो प्रवृत्ति रही है, मेरी प्रवृत्ति एक सभ्यता की रही है, तो उस सभ्यता के दायरे में मैं चलता हूं। मैं उनके जैसे कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं सबको यही कहता हूं कि मैं 35 सालों से अनूप मंडल पे खेल रहा हूं और अनूप मंडल के लोगों के खिलाफ मैंने पाली में रहते हुए बहुत कार्रवाई की है और बहुत सबक सिखाया है। और जहां सबक सिखाया आज वहां पर आप जाके सर्वधर्म की बात को रख सकते हैं कि वहां अनूप मंडल का नाम नहीं है। तो मैं तो वाकिफ हूँ अनूप मंडल की गतिविधियों से, मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो सबको यही कहता हूँ, हम सबको साथ रहना है और ऐसी ताकतों को दूर रखकर हमें सद्भावना को आगे बढ़ाना है। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म पर कोई आपत्ति आती है या कोई ऐसा संगठन बनता है, अगर कोई भी ऐसा गलत प्रचार करता है तो हमको साथ देना चाहिए। ये राष्ट्रीय सद्भावना की बात है और भारतीय संस्कृति की बात है कि हम भारत में रहने वाले हैं तो हम पहले हिंदुस्तानी हैं और सभी धर्मों के धर्मावलंबी जो हैं हमारा एक परिवार है। हमें एक परिवार की तरह उनके साथ रहना है। अगर हम दुश्मनी और उनमें वैषम्यता की आग फैलाएंगे तो हम इस भारत की धरा पर पता नहीं क्या क्या कर पाएंगे। ये तो मूर्खों की बात है। जो सभ्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई सारा बना रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, तो उस बात से हम ये भी कहते हैं कि भाई अनूप मंडल वाले भले कितना भी विरोध कर ले, उनका मुखर विरोध तो सभी धर्म के लोग कर रहे हैं और उनकी दाल गलने वाली नहीं है। चाहे मीडिया में मैंने बात कही थी और चाहे उसी बातों को मैं दोहराता हूँ कि चाहे वो कितने भी वीडियो छोड़ लें, वो कुछ भी कर दें, वो 2 कौड़ी के पत्रकार, फेक पत्रकार हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि पत्रकारिता का महत्व क्या है और किसी धर्म पर आपत्तिजनक खबरें देने या एक ही पक्ष का निर्णय पर समाचार प्रचारित करना, ये भी एक अपराध है। इन पर भी धाराएं लागू होती हैं, किसी को पता नहीं है। ये तो जब कानून कार्रवाई से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हैं। और जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं वो आज भी इस बात को मानते हैं कि सर्वधर्म की बात करते हैं, हिंदू और जैन धर्म का साथ देते हैं। सबसे पहले भाई सुरेश जी चौहान ने सुदर्शन न्यूज़ से जो बेबाक और सटीक बात रखी, उससे पूरा हिंदुस्तान जागरूक हुआ है। उसके बाद में मैंने 3 बार लाइव पे आया और मैंने भी कविताएं और गीत लिखा, उसका भी मुझे काफ़ी प्रतिसाद मिला और लोगों में जागरूकता आई। तो हम सबको एक साथ में रहकर, एक साथ में अपनी एकता और ताकत दिखाकर ऐसी शक्ति का नाश करना है। 2 दिन पूर्व मेरे पर एक कमेंट आया था कि अब तो राक्षसों का नाश होगा। मैंने उसे संतोषजनक जवाब दिया कि ताकत है तो कर लेना, हम तो यहीं भारत में हैं, भारत छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे में ऐसी शक्ति है तो राक्षसों का नाश कर लेना। लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि जो विरोध है तो मुद्दों का हो, आपके पास कोई मुद्दे नहीं हैं सच्चाई के, आप बनी बनाई बातों पर और एक किताब को मुद्दा बनाकर कर रहे हैं, ये न्याय संगत बातें नहीं हैं। क्योंकि ये राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने का तरीका आपके पास है कि भाई हिंदू और जैन धर्म में ऐसा हम टकराव पैदा कर दें ताकि हिंदू धर्म के लोग इस बात को मान जाएं।